हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उदय भान मौर्य आर्यभट्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो कि उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। इसके पहले आप लोग वीडियो में जान चुके हैं रेजिस्टेंस के प्रकार के बारे में और उसके जो है संयोजन के बारे में, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो संयोजन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो प्रतिरोध है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। यानी प्रतिरोध जो है तार के लंबाई के साथ, उसके मोटाई के साथ, चाहे उसके पदार्थ और ताप दाब के साथ किस तरह से परिवर्तित होता है। तो जैसा कि आप लोग इस बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बना है, देखिए कंडक्टर। ये आपका कंडक्टर यानी चालक तार है जिसकी लंबाई है आपकी कैपिटल एल और क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब ये होता है कि ये आपका जो एरिया है, ठीक है, और इसकी प्रतिरोधकता ए है। तो देखिए यहाँ पे जो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है इसके लंबाई यानी ये जो लंबाई है इसके समानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि R is directly proportional to L। और दूसरा बात करते हैं इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपके है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R is inversely proportional to A। अब और हम बात करते हैं कि ये जो पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी हमारा जो चालक तार है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। कहने का मतलब एल्युमिनियम का बना है या फिर कॉपर का बना है या फिर आयरन का बना है, इस बात पे निर्भर करता है। और इसके साथ ही साथ यह ताप और दाब पर निर्भर करता है। तो अब हम इसको अगर एक जगह अगर संयोजित करके लिखें तो अब हम इसको ये लिखेंगे R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। जहां पे जो R है इस चालक तार का प्रतिरोध है, L जो है लंबाई है, A आपकी जो है प्रतिरोधकता है और रो आपकी प्रतिरोधकता है और A इसका जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अब हम इसकी अगर बात करें L जो है चालक तार की लंबाई है और इसका मात्रक देखिए मीटर में होता है। खासतौर से मात्रक को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ए जो है ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसका जो मात्रक होता है यह होता है आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक तो मीटर स्क्वायर ही होता है। और रो जो है पदार्थ का प्रतिरोधकता है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब इतना सब अगर मात्रक में आप लोग रखेंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा ये आएगा ओम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी चालक तार का जब आप प्रतिरोध निकालिएगा तो चलिए तब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। देखिए यहाँ पे हमारा एक कंडक्टर है, इसकी लंबाई हम जो लिए हैं ये है आपका 4 मीटर
और इसकी जो त्रिज्या है आपकी है 2 मीटर। ठीक है। और इसकी जो प्रतिरोधकता है ρ=1 है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो मेरा प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध R=ρL/A। यहाँ पे प्रतिरोधकता क्या दिया है? ये दिया है 1। और लंबाई कितनी है? लंबाई है 4 मीटर। और यहाँ जो है क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है A बराबर पाई आर स्क्वायर। मेरे पास आर कितना है? 2 मीटर है, तो हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे हम रख देंगे 4 पाई। तो आप इसको काटेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/पाई। आपका ओम आ जाएगा। आप चाहिएगा तो जो है डिवाइड करके इसका जो है मान निकालेंगे, यानी पाई का मान जो है 3.14 रखते। ठीक है। अब हम दूसरा बात करते हैं। एक जो कंडक्टर मेरे पास है उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस तरह से सर्कल नहीं है, उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या तो एक स्क्वायर है या फिर जो है रेक्टेंगल है। यानी कहने का मतलब या तो चतुर्भुज है, स्क्वायर है, वर्ग, या फिर आयत है। देखिए यहाँ पे ये ले रहे हैं। ठीक है। ये जो हम इसको वर्ग मान लेते हैं, ये जो है वर्ग है। और ये जो है 2 मीटर है। ठीक है। तो इसकी सभी भुजाएं जो है 2 मीटर हो जाएंगी, यानी ये भी है 2 मीटर। ठीक है। और इसकी लंबाई जो है हम ये मान लेते हैं कि 5 मीटर है। और यहाँ पर जो प्रतिरोधकता है ρ=1 है। तो जब हम यहाँ पर निकालेंगे प्रतिरोध तो यहाँ पे लिखेंगे R=ρL/A। तो अब यहाँ पे जब हम अगर बात करेंगे क्रॉस सेक्शन की तो पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो कंडक्टर है उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कैसी है? स्क्वायर की तरह। तो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा होता है। तो यानी अब हम यहाँ पे जब लिखेंगे इसको तो चलिए, रो का वैल्यू 1 दिया है, लंबाई आपकी है 5, और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भुजा स्क्वायर होगा यानी 2 गुणे 2। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा 5/4। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 एकम 4 बचा 1, 4 गुना के 8, 1.25 ओम आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन मिला है जो कि वर्ग की तरह है तो आप उसका भी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर हम ऐसे ही बात करें कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है त्रिभुजाकार है यानी ट्रायंगल की तरह है, तब उसका हम कैसे निकालेंगे? चलिए हम बना लेते हैं ट्रायंगल की तरह। ये आपका ट्रायंगल शेप है।
ठीक है। यहाँ पर इसका जो लंबाई है चालक का, यहाँ पर 5 मीटर मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो इसकी ये वाली हाइट है, ठीक है, यानी इसका हाइट यहाँ पे h मान लेते हैं। h छोड़िए, ये वाली इसको जो हम मान लेते हैं 2 मीटर, ठीक है। और इस वाले हाइट को हम ये कह लेते हैं, ये भी 2 मीटर, ठीक है। तो अब अगर यहां से हम पहले इसका देखिए लिखेंगे, जब इसका प्रतिरोध रो इक्वल टू यहाँ पर भी 1 है, तो जब R लिखेंगे प्रतिरोध तो होगा रो L बाई ए। चलिए यहाँ पे इसका हम जो क्षेत्रफल है अलग से निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा, A इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चलिए तो 1/2 हो जाएगा। आधार आपकी कितनी है, इसको हम आधार कह लेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2, और ऊंचाई कितनी है, ये भी 2 है, ये वाली। इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यानी आपका जो आया है क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। रो का वैल्यू है 1, लंबाई आपके है 5 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया है 2। अब इसको जब डिवाइड करिएगा तो होगा आपका जो है 2.5 ओम। यानी कहने का मतलब है कि आपको किसी भी तरह से दिया जाएगा कंडक्टर, आप उसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे और लंबाई आपको दिया रहेगा और प्रतिरोधकता दिया रहेगा, तो आप जो प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम देख लिए उसका एग्जाम्पल जो है। अब हम बात करेंगे कि तार के लंबाई में परिवर्तन जो है, परिवर्तन के कारण प्रतिरोध तार का कैसे बदलता है। तो देखिए 2 तरीके से बदलता है। पहला तो ये है कि अगर हम तार का परिवर्तन किस तरह से कर रहे हैं, यानी तार को या तो हम उसको लंबाई खींच कर परिवर्तन कर रहे हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है कि तार की जो लंबाई में मतलब लंबाई जो है तार को रिप्लेस करके कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि रिप्लेस करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 मीटर का तार था, अब हमको 4 मीटर जब हम किए हैं तो उसको हटाए और जो है 4 मीटर का वायर ला दिए। और खींच के करने का मतलब ये होता है कि हम तार को ही जो है खींच दिए, उससे उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कम हो गई और तार का लंबाई बढ़ गया। तो जो हम पहला केस लेने वाले हैं, इसमें देखिए तार की लंबाई में वृद्धि तार को खींच करके किया जा रहा है। तो एक हम पहले कंडक्टर बनाते हैं। तो मेरे पास एक कंडक्टर है, इसकी देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए है, ये आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इसकी जो प्रतिरोधकता है रो है, और इसकी लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। अब हम इसको जो है खींच के इसकी लंबाई बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां पर क्या है कि यहां पे इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका, ये है a' हो गया है, और यहाँ पे लंबाई जो है n गुना बढ़ा दिए हैं, ठीक है। यानी n गुना बढ़ा दिए तो nl हो गया है। तो अब ये हम जानते हैं, अगर प्रारंभिक दशा में अगर तार का लंबाई लिखें, यानी प्रारंभिक दशा में तार का प्रतिरोध, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। अगर हम दूसरे दशा में अगर हम बात करें कि अगर हम प्रतिरोध लिखना चाहें तो पहले सबसे बड़ा चीज ये देखिए कि हम यहां पर इसका ये निकाल लें
कि हमारा जो है इसमें लंबाई तो पता है, अब हमको क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो पता होना चाहिए कि जब हम लंबाई को खींच के जब हम बढ़ाए हैं तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना घटा है। तो देखिए, आप एक चीज जानते हैं कि जब एक ही तार को जब खींच के किया गया है तो द्रव्यमान दोनों कंडीशन में सेम होगा, अर्थात ये होगा m इक्वल टू m डैश। ठीक है, हम m डैश बात जो कर रहे हैं इसके द्रव्यमान की कर रहे हैं, ठीक है, और इसका द्रव्यमान जो आपका m है। तो द्रव्यमान बराबर हम जानते हैं कि होता है आपका आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, आपका ये जो है रो आपका घनत्व है, वहां प्रतिरोधकता है। ठीक है, यहाँ घनत्व आपका है रो इंटू वी, और इसका अगर लिखिएगा तो ये होगा रो इंटू वी डैश। ठीक है, आपका वी वैल्यूम है। देखिए, इस रो से ये तो पहले कटेगा, काट देते हैं। अगर आयतन की हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे ये क्या है, एक तरह से बेलन है, और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है क्रॉस सेक्शन एरिया गुणे लंबाई। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले का देख लेते हैं कितना है। आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ए लिख लेंगे। लंबाई कितना है, एल है, एल का लेते हैं। दूसरी दशा में आपका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए डैश है। ठीक है, ए डैश कर लेते हैं। और लंबाई कितना है, तो लंबाई आपका कितना है, एन एल है। ठीक है, अब देखिए एल से एल आपका यहाँ पे कट जाएगा। अगर हम और इसको लिखें तो हम ये लिखेंगे ए डैश इक्वल टू ए बाई एन। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो ए डैश है, ए डैश का वैल्यू आ गया ए बाई एन। यहाँ पे देखिए लंबाई आपका एन एल है, और ए डैश की जो वैल्यू है आपकी ए बाई एन है। अब हम जो है इसका भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम लिखेंगे दूसरी दशा में दूसरी दशा में तार का प्रतिरोध। तो दूसरी दशा में तार का प्रतिरोध लिखेंगे तो क्या होगा, अब ये मेरा होगा आर डैश इक्वल टू, देखिए मटेरियल जब चेंज नहीं हो रहा तो आपका रो का वैल्यू नहीं चेंज होता है। रो का वैल्यू तभी चेंज होता है जब आपका मटेरियल चेंज हो। तो यहाँ पर भी रो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई आपकी एन एल है, लिख लेते हैं एल इंटू एन एल टू एल हो गया। और ए कितना है आपका, ये आपका है ए डिवाइड बाई एन। अब आपका डबल बटा यानी तीसरे पे, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर एल अपान ए। ठीक है, आपका देखिए दो तो जो आपके पास आ गया क्या, प्रतिरोध आ गया। आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, आपका ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम ये देख लेंगे कि मेरा जो रेजिस्टेंस में परिवर्तन कितना हुआ, यानी जब हम लंबाई जब हम बढ़ाए थे तो कितना गुना जो है मेरा रेजिस्टेंस बढ़ा। तो अब यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, इस एन को हटाइए तो होगा एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा रो एल बाई ए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर, और समीकरण 1 से यहाँ पे कर देंगे तो मेरा हो जाएगा आर। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है
कि जब हम लंबाई जो है n गुना जब खींच के बढ़ाए थे तो मेरा जो प्रतिरोध था n स्क्वायर गुना बढ़ गया, यानी 2 गुना किए थे तो 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया, 3 गुना किए थे तो रेजिस्टेंस मेरा कितना बढ़ गया, 9 गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट बढ़ा है। इसका जो है हमारे पास एक जो है आता है फार्मूला, इस फार्मूले को हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिशत मेरा परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक है, तो एक तो आपका जो है फार्मूला निकल कर आया है कि आर डैश जो हुआ है, आर डैश ये हो गया है n स्क्वायर आर। ठीक है, आर जो आपका पहले दशा में तार का प्रतिरोध था, अगर हम डेल्टा आर निकालें, डेल्टा आर निकालेंगे तो होगा आर डैश माइनस आर। तो आर डैश मेरे पास कितना है, या आप सीधे निकालिएगा प्रतिरोध में परिवर्तन, तो परसेंटेज हटाइए इसको, परसेंटेज डेल्टा आर। ठीक है, तो आप जब इसको निकालेंगे तो होगा आपका, यानी आपका पहले प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ है, तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ है, आर डैश पहले का प्रतिरोध आर था और पहले के ही सापेक्ष निकालते हैं हमेशा, और इसको 100 से गुणा करेंगे ताकि परसेंटेज हो जाए। तो आर डैश का वैल्यू कितना है, आर डैश का वैल्यू है n स्क्वायर अपन आर, और आर इसका वैल्यू आर ही है, पहले का प्रतिरोध अपन आर होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 है तो 100 होगा, और यहाँ से आर कॉमन लेंगे, आर यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा तो होगा n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाई आर है तो ये तो आर इस आर से कट जाएगा, और यहाँ पर 100 है तो 100 रहेगा। तो हम ये लिख लेंगे कि मेरा जो परसेंटेज आर जो हुआ है ये हुआ है n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, आपका आ गया है परसेंटेज डेल्टा आर। हो सकता है दिखाई कम दे मगर बोल रहे हैं जरूर हम। हो गया, तो अब हम इस वाले फार्मूले से हम डायरेक्ट ये निकाल लेंगे कि अगर हमारा n गुना अगर लंबाई अगर बढ़ा दिया गया है खींच के तार का, तो उसका परसेंटेज प्रतिरोध कितना जो है बढ़ गया होगा। आइए हम कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक जो है तार है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। एक तार जिसकी लंबाई 5 मीटर तथा प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी लंबाई को खींचकर 15 मीटर कर दिया जाता है, तब उस तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो गया, तार के
प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन नहीं, वृद्धि लिखते हैं, वृद्धि होगा। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका इसमें क्या कर दिया है, पहले लिख लीजिएगा। तो आपका लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना है 5 मीटर है, और आपका प्रतिरोध दिया है R इक्वल टू दिया है 10 ओम। आपका ये 10 ओम प्रतिरोध दिया है, और आपका जो शुरुआती जो है क्या दिया है, लंबाई दिया है। बोल रहा है कि हम इसको खींच करके कर रहे हैं, तो यानी L डैश इक्वल टू दिया है, L डैश इक्वल टू 15 मीटर। आप जो है बड़े आराम से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू मेरा क्या होगा, n इक्वल टू होता है L डैश अपान L। ठीक है, L डैश कितना है 15 है, L है 5 यानी आने वाला है 5 के 15। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि प्रतिरोध कितना होगा, तो आप प्रतिरोध निकाल लेंगे। यहां पे होगा R इक्वल टू R डैश इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। N का वैल्यू कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करिएगा, और R कितना आपका 10 ओम है, यानी 3 3 का 9 और 10 में 90। ओके, आपका पहला आंसर आ गया 90 ओम। और हम बात करें अब इसका जो परिवर्तन के बारे में, प्रतिशत डेल्टा R। अभी मेरा वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज डेल्टा R बराबर n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो n कितना है मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 100, तो हो जाएगा यहां पर 3 3 के 9 माइनस 1 इंटू 100, यानी 8 इंटू 100 यानी 800%। ठीक है, यानी आपका रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया है 800% बढ़ गया। ये देख के घबराइएगा मत कि परसेंटेज सबसे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, होता भी है। अब हम दूसरी दशा में बात ये करेंगे कि अब हम तार बदलेंगे, उसको लंबाई हम खींच के नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके लंबाई को हम डायरेक्ट रिप्लेस कर रहे हैं किसी नए तार से। यानी केस 2, जब तार की लंबाई तार को बदलकर, या लिख सकते हैं बिना खींचे बढ़ाई जाए। ये बढ़ाई मत कीजिए। चलिए, यानी कहने का मतलब यह है कि मेरे पास देखिए एक वायर है, इसकी लंबाई है L मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और इसकी प्रतिरोधकता है रो। ठीक है, ये आपकी प्रतिरोधकता होगी। अब हम एक दूसरा तार ला रहे हैं, इसकी लंबाई ज्यादा है,
और इसकी लंबाई कितना है, n गुना ज्यादा है, NL लिख सकते हैं। चलिए, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A ही है और यहाँ पे प्रतिरोधकता इसका रो है। अगर मेरा इस तरह से कोई प्रतिरोध आएगा, तार आएगा, तब हम इसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो अब यहां पे लिखेंगे प्रारंभिक दशा में तार का प्रतिरोध। अगर हम प्रारंभिक दशा में तार का प्रतिरोध लिखें तो होगा R इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, आपका हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरी दशा में तार का प्रतिरोध लिखें तो होगा दूसरी दशा में तार का प्रतिरोध। तो दूसरी दशा में तार का प्रतिरोध लिखेंगे तो होगा R इक्वल टू, आपका यहाँ पे रो तो रो ही है क्योंकि तार एक ही, पदार्थ एक ही है, पदार्थ नहीं चेंज किए हैं, और लंबाई है NL, यानी n गुना लंबाई बढ़ गई है, कर देते हैं NL। और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। चलिए, अब ये बताइए, n को बाहर कर लेते हैं तो ये रो L बाई A, और आप इतने को लिख सकते हैं रो L बाई A को समीकरण नंबर 1 से R। ठीक है, अर्थात दूसरी दशा में इसको R डैश कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि कोई और रेजिस्टेंस है दूसरे तार का। R डैश इक्वल टू NR। ठीक है, अब इसके पहले आप लोग क्या देखे थे कि जब तार का जब लंबाई जब हम खींच के बढ़ाए थे तो जो दूसरे तार का जो प्रतिरोध आया था दूसरी दशा में N स्क्वायर R गुना आया था। लेकिन जब हम तार को ऐसे प्रतिरोध चेंज कर रहे हैं कि उसका क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज हुआ है, खाली लंबाई बढ़ी है, तब उसका जो प्रतिरोध है N गुना केवल बढ़ा है, यानी कम बढ़ा है प्रतिरोध। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज में परिवर्तन की। तो परसेंटेज में परिवर्तन चलिए देखते हैं, होगा परसेंटेज डेल्टा R। तो डेल्टा R यानी पहले का प्रतिरोध, बाद का प्रतिरोध लिखेंगे पहले R डैश माइनस R पहले का प्रतिरोध, और ये पहले के प्रतिरोध के सापेक्ष निकाला जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। तो अब R डैश का वैल्यू है NR, और पहले प्रतिरोध R ही है और अपन R है, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो R आप कॉमन लीजिएगा, N माइनस 1, और यहाँ पे R होगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, R से R आपका कट जाएगा, आने वाला है N माइनस 1 इंटू 100, और ये आपका है परसेंटेज, सॉरी डेल्टा R। तो आपका एक फार्मूला यहां से आता है। अब आपके पास जो है एक दूसरा, अब हम क्वेश्चन लिख के इसको जो है समझ लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक तार जिसकी लंबाई 4 मीटर तथा
प्रतिरोध 16 ओम है। उसकी लंबाई को बढ़ाकर 8 मीटर कर दिया जाता है। तब तार का अंतिम प्रतिरोध तथा तार के प्रतिरोध की वृद्धि परसेंटेज में बताइए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप तार का जो है पहले प्रतिरोध निकालिएगा कि कितने ओम हो रहा है, और ये भी इसमें बताना है कि तार का प्रतिरोध कितने परसेंट बढ़ा है। तो पहले लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में जो जो दिया हुआ है। आपको पहले का लंबाई दिया है 4 मीटर, लिख लेते हैं 4 मीटर। और क्या दिया है, आर दिया है, आर आपका दिया है 16 ओम। और दूसरी दशा में लंबाई कितना दिया है, एल डैश इक्वल टू 8 मीटर। और आर तो यहीं पे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे एन इक्वल टू तो होगा एल डैश अपान एल यानी 8/4 यानी एन इक्वल टू हो जाएगा 2। अब जब एन इक्वल टू 2 हो गया तो हमको पता है क्या कि आर डैश अब होने वाला है एन इंटू आर। तो एन कितना आपका 2 है और आर है आपका 16। 16 गुना के 32, प्रतिरोध हो गया आपका 32 ओम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज में परिवर्तन, परसेंटेज डेल्टा आर भी निकाल लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखें फार्मूला, परसेंटेज डेल्टा आर आपका जो होता है n-1 इंटू 100। n कितना है 2 है, -1 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 1 यानी 1 यानी आपका 100%। ठीक है, तो अब एक बात हम आप लोगों को और बता देना चाहेंगे कि देखिए जब तक क्वेश्चन में ये बात जो डिफाइन ना कर दे कि तार की जो लंबाई है उसको खींच करके बढ़ाया जा रहा है, तब तक जो है तार की लंबाई जो है खींच करके नहीं बढ़ाया जा रहा है, तब तक हम जो है दूसरा फार्मूला ही लगाएंगे। यानी जो R इक्वल टू लिखेंगे N इंटू आर। ठीक है, और जब ये डिफाइन कर देगा कि जो है लंबाई हम खींच के बढ़ा रहे हैं, तब लिखेंगे R डैश इक्वल टू N स्क्वायर इंटू आर। तो आज जो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे जो है कमेंट्स मार्क में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होगा। धन्यवाद।